आज मैं आपको जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी के समाधि के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने संलेखना की विधि से अपना पूरा शरीर त्यागा है। आचार्य जी की उम्र 78 वर्ष थी और उन्होंने 17 फरवरी 2024 स्टेट छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में अपनी समाधि ली। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के साथ थे और उन्होंने कहा, मेरे गुरु मेरा इंतजार कर रहे हैं, अब उनके पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने थोड़ा सा सिर झुकाया, मुंह से ऊँह निकला और वह समाधि में चले गए। जैन धर्म में इसको संलेखना कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट आयुष अग्रवाल ब्लॉग 0555। सब जगह से ये जानकारी आ रही है कि उन्हें अपने देह त्यागने का पहले से ही आभास हो गया था और इस कारण ही उन्होंने 3 दिन पहले से ही खाना और पानी का त्याग कर दिया था और साथ ही उन्होंने मौन व्रत भी धारण कर लिया था। बता दूं, इसी के साथ उन्होंने अपना आचार्य का पद भी त्याग दिया था और इसी त्याग को संलेखना विधि कहा जाता है। संलेखना का मतलब होता है अच्छाई का लेखा जोखा। यह जैन धर्म की बहुत पुरानी प्रथा है, जिसमें आप अपनी मर्जी से बिना कोई शोक, कष्ट और दुख के मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बिल्कुल ऐसा ही करा। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म 1946 में कर्नाटक में हुआ था और आपको ये भी बता दूं, उनका पूरा परिवार अब संन्यास ले चुका है। क्या आपको मालूम है, उनके ऊपर 56 पीएचडी भी हो चुकी है। साथ ही उन्हें 358 लोगों को दीक्षा भी दे रखी है। वह अपने विचारों के साथ पूरे तरीके से स्पष्ट रहते थे। वह सबको बोलते थे कि अपने देश को इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना चाहिए और साथ ही वह गौसेवा और आयुर्वेद को भी बढ़ावा देते थे। वह पशु के मांस के पूरी तरीके से खिलाफ थे और साथ ही वह सबको बोलते थे आप अपनी मातृभाषा पर गर्व करो और साथ ही उन्होंने सबको एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर संस्कृति और धर्म को बचाना है तो इंडिया को पूरी तरीके से अपने प्राचीन गौरव को भारत के साथ जोड़ना होगा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने दही, मेवा, दूध, शक्कर, तेल, नमक, फल और सब्जी का पूरी तरीके से त्याग कर दिया था। जानकार ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने आज तक कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाया था और क्या आपको मालूम है, वह सोते भी थे एक लकड़ी के तख्त पे ही और उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी गद्दे का इस्तेमाल नहीं करा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। आपको बता दूं, जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है और इनमें अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी हैं। इस धर्म का मेन उद्देश्य है मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत थे कभी किसी को झूठ ना बोलना, जीवों को चोट ना पहुंचाना, कभी चोरी ना करना, संपत्ति का कभी संचय नहीं करना। जैन धर्म में ये मान्यता है कि आप ब्रह्मांड में कुछ भी निर्माण या नष्ट नहीं कर सकते। जैन धर्म में ईश्वर नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में मान्यता है कि ब्रह्मांड अपने आप चलता है, इसके लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में अगर आप अपने कर्मों को नष्ट कर देते हो तो आप मोक्ष की एक आनंदित अवस्था में पहुंच जाते हो। उस व्यक्ति के पास अनंत शक्तियाँ, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद भी आ जाता है। संलेखना शब्द 2 शब्द से मिलकर बना है, सत और लेखन। इसका पूरा मीनिंग होता है अच्छाई का लेखा जोखा। मान्यता है कि इससे व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विद्यासागर महाराज जी ने इसी पद्धति से अपनी समाधि ली है। एक फोटो भी वायरल हो रहा है। इसमें जैन धर्म के आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आकृति चांद पर दिख रही है। आप भी देखिए इस अद्भुत फोटो को। मैं आयुष अग्रवाल और आयुष अग्रवाल ब्लॉग्स 0555 की पूरी टीम की तरफ से हम विद्यासागर महाराज जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए आयुष अग्रवाल ब्लॉग्स 0555 को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। जय जिनेंद्र।